ब्रेकिया से मुराद ये वो मसल जो ब्रेकियम में पाया जाएगा, और ब्रेकियम से मुराद आर्म है, और इसके दो हेड्स हैं, इसी नाम के बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का अगर लॉन्ग हेड का ओरिजिन पूछा जाए तो बताएंगे फ्रॉम कोराकोइड प्रोसेस। अगर आपसे कहा जाए कोराकोइड प्रोसेस से अटैचमेंट तो बताएं 3 अटैचमेंट्स हैं। व्हेन मसल विल इंसर्ट दैट इज पेक्टोरलिस माइनर एंड 2 मसल विल ओरिजिनेट, और नाम आपके सामने कोराकोब्रेकियालिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये आपके पास है एक्रोमिन प्रोसेस, ये आपके पास एक्रोमिन प्रोसेस है। अच्छा इसमें इसको बाद में लेबल करते हैं, इसको देख लीजिए आप, इसका नाम है, देखिए ये कैविटी कौन सी है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी के एक ऊपर भी ट्यूबरकल है और एक नीचे भी ट्यूबरकल है, इसका नाम होगा सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो इसका नाम लिखिए सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। अच्छा आपने पेक्टोरल रीजन में कितनी नस लिखी थी आपने? मीडियल पेट्रोल, लिटिल पेट्रोल और नर्व टू सब प्लेस लिखा था ना आपने, उसमें जो मीडियल पेट्रोल नर्व वो इसको सप्लाई करेगी, मीडियल पेट्रोल नर्व इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। मीडियल पेट्रोल नर्व लिख लीजिए। और ये जो कोराकोब्रेकियालिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है ना, ये आपके इस कंपार्टमेंट के मसल है। और आप जानते हैं इस कंपार्टमेंट के मेन नर्व का नाम क्या था? मस्कुलोकुटेनियस। तो इन दोनों को मस्कुलोकुटेनियस सप्लाई करेगी। अब चूंकि यहाँ स्पेस नहीं मेरे पास, मेन नर्व का नाम नहीं लिख सकता, अगर आपके पास स्पेस हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आने वाले लेक्चर में तो हम लिख ही लेंगे, ठीक है। ये दोनों मसल इस कंपार्टमेंट के मसल्स हैं और इनकी मेन नर्व आप जानते हैं मस्कुलोकुटेनियस, तो इन दोनों को मस्कुलोकुटेनियस सप्लाई करेगी, ठीक है। अब ये जो ग्लिनोइड ट्यूबरकल है ना, ये सुपर ग्लिनोइड ट्यूबरकल, यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट करेगा उसका नाम है शॉर्ट हेड। ये लॉन्ग हेड वहाँ से, यहाँ से शॉर्ट हेड, शॉर्ट हेड। शॉर्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हेड ओरिजिनेट करेगा उसका नाम है शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। चलिए इसको कन्फर्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपने याद है, यहाँ से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और यहाँ से शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। तो अब फिलहाल लिख लीजिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, लॉन्ग हेड वहाँ से, शॉर्ट हेड यहाँ से लिख लीजिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। देखिए ये शॉर्ट वो लॉन्ग हेड, ये दोनों बाइसेप्स के मसल हैं, दोनों हेड बाइसेप्स के हैं और दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करेगी, और नर्व कौन सी है? मस्कुलोकुटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको कहेंगे एक्रोमिन प्रोसेस, इसको आप लेबल करेंगे एक्रोमिन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। अब देखिए एक्रोमिन प्रोसेस की वही अटैचमेंट है जो स्पाइनस प्रोसेस की अटैचमेंट है, जो स्पाइनस प्रोसेस की दो अटैचमेंट वही इसकी अटैचमेंट है। तो मुझे बताइए अगर आपसे कहा जाए एक्रोमिन प्रोसेस में कौन सा मसल आगे इंसर्ट करेगा तो आंसर क्या करेंगे आप? ट्रेपीजियस। तो लिख लीजिए आप ये, तो ट्रेपीजियस मसल यहां से ओरिजिनेट यहां पे आगे इंसर्ट करेगा, ट्रेपीजियस। और जो मसल यहां से ओरिजिनेट करेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम डेल्टॉइड है। अगर आपसे कहा जाए ट्रेपीजियस का ओरिजिन कहां से हो तो आंसर क्या करेंगे आप? ट्रेपीजियस मसल विल ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनस प्रोसेस, दिस मसल विल ओरिजिनेट फ्रॉम एक्रोमिन प्रोसेस। ये जो मसल है एक जगह और से भी ओरिजिनेट करेगा जिसका नाम है क्लेविकल। तो ट्रेपीजियस की 3 ओरिजिन हैं, 3 इंसर्शंस हैं। ट्रेपीजियस मसल की 3 इंसर्शंस हैं, वो से देखिए आप। देखिए यहाँ पे क्लेविकल के साथ इंसर्ट करेगा, एक्रोमिन प्रोसेस के साथ इंसर्ट करेगा और बैक पे स्पाइनस प्रोसेस के साथ यह इंसर्ट करेगा आके। ये जो ट्रेपीजियस मसल मैंने मेंशन किया ये आगे इंसर्ट करेगा, क्लेविकल पे इंसर्ट करेगा, एक्रोमिन प्रोसेस पे इंसर्ट करेगा और उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस पे इंसर्ट करेगा। और ये जो डेल्टॉइड मसल है इसका 3 ओरिजिन्स हैं। एंटेरली क्लेविकल से ओरिजिनेट करेगा, यहाँ से एक्रोमिन प्रोसेस से ओरिजिनेट करेगा और बैक से स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट करेगा। तो ये जो 2 मसल हैं इसकी 3 इंसर्शंस हैं और इसकी 3 ओरिजिन्स हैं।
और इसके जो 3 इंसर्शन, इसके 3 ओरिजिन दोनों सेम है, ठीक है। जहां पे ये इंसर्ट करेगा वहां से ये ओरिजिनेट करेगा, 3 पॉइंट्स में इंसर्ट करेगा, ये 3 पॉइंट्स, उन 3 पॉइंट से ये ओरिजिनेट करेगा। ये चीज क्लियर होगी आपको? ट्रेपीजियस की जितनी इंसर्शंस होंगी उतनी ही इसकी ओरिजिन्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप लेबल करेंगे इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। देखिए ये जो कैविटी है ना, इसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी। अब स्पेस ने मैंने लेबल नहीं किया, बस याद रखें ये जो कैविटी दिखाई दी इसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और आप जानते हैं इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या होगा, इस ग्लिनोइड कैविटी में आके हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होगा, और हेड ऑफ ह्यूमरस जब आगे यहाँ फिट होगा शोल्डर जॉइंट में पार्टिसिपेट करेगी ग्लिनोइड कैविटी। जब हेड ऑफ ह्यूमरस आगे यहाँ फिट होगा एक जॉइंट बनेगा, उसको आप शोल्डर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी से ऊपर सुप्राग्लिनोइड टुबरकल और इससे नीचे इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, यहाँ से भी एक मसल ओरिजिनेट करेगा, उसका नाम होगा, इसका नाम शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, इसका नाम शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स। लिखिए शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स जहाँ से ओरिजिनेट करेगा, शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। तो सुप्राग्लिनोइड टुबरकल से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल से शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। अब लास्ट जो बोनी फीचर बचा इसका नाम है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, इसको कहेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। हम देखें लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से 2 मसल ओरिजिनेट करेंगे, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज टीरिस माइनर, सेकेंड विल बी लेबल्ड एज टीरिस मेजर, टीरिस मेजर। तो टीरिस माइनर और टीरिस मेजर ये 2 मसल्स हैं जो आपके लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। तो टीरिस माइनर और टीरिस मेजर मसल, अब ये स्कैपुला के बोनी फीचर्स और अटैचमेंट आपके सामने। और ये जो टीरिस माइनर है ना, इसको भी एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी, टीरिस माइनर को। तो याद रखिएगा आपके हेड, आपके अपर लिम्ब में सिर्फ 2 मसल ऐसे हैं जिसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी। ओनली 2 मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब विल बी सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व। हाँ, वो 2 मसल कौन से? टीरिस माइनर और डेल्टॉइड। तो आज के बाद अगर आपसे कहा जाए मसल्स सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व, इन 2 मसल का नाम लेंगे आप, डेल्टॉइड और टीरिस माइनर, ठीक है। और ये जो टीरिस मेजर है ना, इसको कौन सप्लाई करेगा? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। देखिए ये जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, दिस नर्व विल आल्सो सप्लाई द टीरिस मेजर। तो टीरिस मेजर विल बी सप्लाइड बाय लोअर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। तो लोअर सबस्कैपुलर नर्व विल बी सप्लाइड बाय टीरिस मेजर मसल, ठीक है। और ये जो ट्राइसेप्स मसल है, इसको तो आप जानते हैं, इसको कौन सप्लाई करेगी? रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, इसको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताया, मैंने आपसे बात की थी स्कैपुलर एरिया में 2 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं ना, स्कैपुलर एरिया में 2 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। और मैंने आपसे बात की कुछ मसल ऐसे हैं जो स्कैपुला को बैक के साथ अटैच करेंगे, और कुछ मसल ऐसे हैं जो स्कैपुला को अपर लिम्ब के साथ अटैच करेंगे। अब जरा उनको मैं आइडेंटिफाई करवाता हूँ। अभी इतने मसल आपने लिखे हैं, इनमें से वो कौन से मसल्स हैं जो स्कैपुला को इस ह्यूमरस के साथ अटैच करेंगे, अपर लिम्ब के साथ अटैच करेंगे? वो से देखिए, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस, ये दोनों मसल स्कैपुला को इस ह्यूमरस के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद टीरिस माइनर और टीरिस मेजर, ये दोनों मसल स्कैपुला को अपर लिम्ब के साथ अटैच करेंगे। ये जो सब स्कैपुलरिस मसल है, सब स्कैपुलरिस मसल, ये भी आपका स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करेगा। इसके अलावा लेटिस्मस डोर्साई, लेटिस्मस डोर्साई मसल, ये भी स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ अटैच करेगा। इसके अलावा डेल्टॉइड, डेल्टॉइड भी आपके स्कैपुला को ह्यूमरस से अटैच करेगा। कितने मसल हो गए आपके? 6 to 7 मसल हो गए ऑलमोस्ट आपके, ठीक है। काउंट कर लीजिए, देखें यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो मसल्स हैं। 6 लिखवाए थे मैंने, आपको 7 लिख कर लीजिए। 7 मसल ऐसे हैं जो आपके स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आज के बाद अगर आपसे कहा जाए वो कौन से 7 मसल्स हैं जो स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ अटैच करेंगे, ये 7 मसल आपके सामने। ये वंस अगेन मैं आपको रिपीट करूँगी, सुप्रास्पाइनस मसल, डेल्टॉइड मसल,
इंफ्रास्पाइनटस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर मसल और इसके अलावा लेटिसमस टोर्साई मसल। ये 7 वो मसल्स हैं जो स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करेंगे। अब वो मसल जो स्कैपुला को बैक से कनेक्ट करेंगे, देखें इसमें आपके पास ट्रेपीजियस स्कैपुला को बैक से अटैच करेगा। आपके पास नेक्स्ट ये सेरेटस एंटीरियर, लिवेटस स्कैपुली, रोमाइडस माइनर। रोमाइडस में ये 5 मसल्स हैं जो स्कैपुला को बैक के साथ अटैच करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए वो कौन से 5 मसल्स हैं जो स्कैपुला को बैक के साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपके सामने ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर, लिवेटस स्कैपुली, रोमाइडस माइनर, रोमाइडस मेजर। ये वो 5 मसल हैं जो आपके स्कैपुला को बैक के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने अपर लिम्ब के फर्स्ट स्केलेटल कंपोनेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी आती है, नेक्स्ट कौन सी बोन है आपके पास? ह्यूमरस बोन है। और ह्यूमरस बोन के 3 पार्ट्स हैं, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। 5 मिनट्स से इसमें जस्ट ह्यूमरस को हम ड्रॉ करेंगे, उसको लेबल करेंगे, बाकी डिटेल्स ह्यूमरस के बारे में कल करेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग देंगे अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, देखिए मैंने एक पेज पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए रखी है ताकि जब एग्जाम के करीब आप उसको रिकॉल करें तो आपको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। आपको एक पेज पे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन सा बोनी फीचर, कौन सा मसल ओरिजिनेट करे, कौन सा मसल इंसर्ट करे और उसकी नर्व सप्लाई की वो सब आपने अंडरस्टैंड के लिए हम बात करें। हेडिंग दीजिए अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब हेडिंग दीजिए अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। इरेज कर दो। कोशिश देखें, अब आपने कोशिश ये करनी है कि अगर अपर लिम्ब के आने वाले लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये तमाम लेक्चर मेमोराइज होने चाहिए आपको। देखिए अभी बिल्कुल बेसिस में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी बेसिस में क्लिनिकल पॉइंट्स देने हैं आपको, और जब क्लिनिकल पॉइंट्स मैं दूंगा ना तो फिर इतने प्यार से ये बात नहीं होगी। फिर जितना प्यार से मैंने आज इसका नाम लिखा, फिर डेल्टॉइड का नाम लिखा, एक्सिडेंट लिखा, फिर मैं तेज़ी से बोलने में ये तो बात की भी होगी ना। तो जब मैंने इनके बारे में जब आपसे कहूँ एक्सिलेटरी नर्व डैमेज हो गई है, 4 डिफरेंट कंडीशन है जिसमें एक्सिलेटरी नर्व डैमेज होती है। मैं जल्दी से बोलूँगा, लिखवाएंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग प्लेस में इंजेक्ट कर दिया तो एक्सिलेटरी नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर आपके जो ह्यूमरस की आपके शोल्डर जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो या एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें एक्सिलेटरी नर्व डैमेज होगी। अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर तो एक्सिलेटरी नर्व डैमेज होगी। तो अगर आपसे कहा जाए एट रॉन्ग प्लेस इंजेक्शन लग गया आपका, या शोल्डर जॉइंट की डाउनवर्ड या एंटीरियर डिस्लोकेशन हो गई है, या सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व। तो मुझे बताइए जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो कौन से 2 मसल पैरालाइज होंगे? कौन से 2 मसल पैरालाइज होंगे? डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर। अब डेल्टॉइड और टीरिस माइनर का फंक्शन क्या होगा? वो भी नहीं होगा। और जब वो फंक्शन नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? वो भी आपको आना चाहिए। देखिए जब हम आते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर, तो ये नर्व डैमेज, जब ये नर्व डैमेज ये 2 मसल पैरालाइज, जब ये 2 मसल पैरालाइज ये 2 काम नहीं होंगे, जब ये 2 काम नहीं होंगे तो 2 काम और फिर क्या होंगे? देखिए जब 2 बंदे मुकाबले पे खड़े हो ना, देखिए सीसॉ तो देखा है आपने, प्ले लैंड में सीसॉ होते हैं। एक बंदा जब बैठता है तो सीसॉ का एक एंड डाउन और एक एंड ऊपर चले जाते हैं, और जब दूसरा बंदा बैठता है फिर वजन ज़्यादा हो तो ये एंड डाउन, जब दोनों का वजन बराबर तो लेवल पे आ जाते हैं ना। तो मुझे बताइए अगर सीसॉ पे अगर 2 बंदे बैठे हुए हो, एक बंदे को उतारते तो फिर अल्टीमेटली सीसॉ कहाँ जाएगा? जिस एंड से उतारेंगे ऊपर चला जाएगा ना, ये एंड नीचे आएगा। और अगर आप वहाँ पे वजन बढ़ाते तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह हर मसल के मुकाबले दूसरा मसल भी बैठा हुआ है। अगर फर्स्ट करें एक मसल ने फ्लेक्शन करवानी है ना तो दूसरे ने एक्सटेंशन करवानी है, क्योंकि अगर कोई मसल फ्लेक्शन जो करवा रहा है जब वो पैरालाइज होगा तो उसके मुकाबले में जो एक्सटेंशन खड़ा हुआ है वो एक्सटेंशन करवा देगा ना। देखिए अगर एक मसल जो फ्लेक्शन करवा रहे हैं और जो अगर आपके पास देखें, ये जो आप मैं मूवमेंट करके दिखाऊंगा ये है मीडियल रोटेशन, ये है लेटरल रोटेशन। कुछ मसल ऐसे हैं जो मीडियल रोटेशन करवाएंगे, कुछ मसल ऐसे हैं जो लेटरल रोटेशन करवाएंगे। अब मुझे बताइए ये जो आपका टीरिस माइनर मसल है ना, टीरिस माइनर मसल ये मीडियल रोटेटर है, ये जो टीरिस माइनर ये टीरिस माइनर आपका लेटरल रोटेटर है। टीरिस माइनर मसल इज वन ऑफ द लेटरल रोटेटर। तो मुझे बताइए जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, टीरिस माइनर मसल पैरालाइज होगा, तो बताएं लेटरल रोटेशन क्या हो जाएगी? वीक। और जब लेटरल रोटेशन वीक होगी तो मुकाबले पे कौन मसल खड़ा हुआ है? मीडियल रोटेटर। वो ओवरकम करेगा ना तो ये इस आर्म की मीडियल रोटेशन करवा देगा। तो इसका मतलब है जिस बंदे में सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होगा उसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ये डेल्टॉइड और टीरिस माइनर मसल पैरालाइज होंगे। जब टीरिस माइनर मसल पैरालाइज होगा तो लेटरल रोटेशन वीक हो जाएगी,
और जब लेटरल रोटेशन वीक होगी तो इसके मुकाबले में मीडियल रोटेटर काम करेगा, तो आर्म विल बी मीडियली रोटेटेड। ये आर्म ऐसे मीडियली रोटेटेड मिलेगा आपको। इसका मतलब है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। कोई पूछे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, डिटेल एक कॉन्सेप्ट आपके सामने, अब समझ में आया आपको कि ये बेसिक से मैं क्यों स्टार्ट करूं? भाई ये बेसिक्स आपको आती होंगी तो अल्टीमेट पॉइंट समझ में आएगा ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं आगे जस्ट यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूं कि जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट ऑफ डैमेज होगी, मीडियल टीज माइनर मसल पैरालाइज होगा, अब इसे मीडियल रोटेशन मिलेगी, जस्ट इतना मैं 4 सेंटेंस लिखा दूं तो बताएं रट्टा तो मार लेंगे आप? क्या कोर कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास? तो अल्टीमेट जो चीज़ है, कोर कॉन्सेप्ट आपको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब बातें कोर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ से स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। भाई अभी तो मैंने टीरियस माइनर मसल का ओरिजिन बताया, मैंने अभी इसका मैंने इंसर्शन भी बतानी मैंने। भाई ओरिजिनेट यहाँ से करें, इंसर्ट कहाँ होगा? जब इंसर्ट करता हुआ आप देखेंगे तभी इसका फंक्शन समझ में आएगा ना। देखिए अभी तो आपने मेरे कहने पे समझ लिया ये लेटर रोटेशन करवाएगा, मैंने कहा तो आपने अंडरस्टैंड किया ना। लेकिन मैं जब इसका ओरिजिन बताऊंगा, यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से इसका ओरिजिन है, बल्कि यहाँ से इसका ओरिजिन है और यहाँ पे इंसर्शन है। जब मैं आपको ओरिजिन भी समझाऊं और इंसर्शन भी समझाऊं तो फिर आप इजीली इसका फंक्शन खुद कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो इसलिए अभी इसका इंसर्शन करना पड़ना बाकी है। नर्व सप्लाई आपने अंडरस्टैंड कर ली, फंक्शन जब आपके सामने आएगा फिर आप देखेंगे कि जब ये मसल पैरालाइज होगा, लेटर रोटेशन नहीं होगी, फिर मीडियल रोटेटर ओवरकम करेगा, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म मिलेगी आपको। बात समझ में आई आपको? तो ये मैंने थोड़ा सा विजन दिया आपको। आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह ह्यूमरस को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ मेमोराइज लाजमी कीजिए इस चीज़ को, ठीक है? थैंक यू।